द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। बड़ी खबर सामने आ रही है। राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उनके दोष सिद्धि पर रोक लगा दी गई है। राहुल गांधी को मोदी सरनेम केस में दोषी करार दिया गया था। 2 साल की अधिकतम सजा सुना दी गई थी, जिसके बाद राहुल गांधी की सांसदी भी छीन ली गई थी, वो भी 24 घंटे के भीतर। आनन फानन में लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने यह फैसला लिया था। राहुल गांधी की सांसदी चली गई थी, राहुल गांधी से बंगला तक छीन लिया गया था। लेकिन इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से जो बड़ी खबर आई है, उसके बाद अब लोकसभा स्पीकर को राहुल गांधी की सांसदी वापस देनी होगी और फिर धांसू एंट्री लोकसभा में राहुल गांधी की होने जा रही है। यह बेहद ही बड़ी खबर है, खास करके विपक्ष की बहुत बड़ी जीत भी है, क्योंकि इससे पहले ही राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर करते हुए कहा था कि अगर मुझे सजा कम करानी होती या फिर माफी मांगनी होती तो यह काम मैं कब का कर चुका होता। मुझे ऐसा नहीं करना था। जब मैंने कोई अपराध ही नहीं किया है तो फिर मुझे सजा किस बात की दी गई। गुजरात की मजिस्ट्रेट की अदालत हो, सेशंस कोर्ट हो या फिर गुजरात की हाई कोर्ट हो, हर किसी ने राहुल गांधी की सजा बरकरार रखी थी। उन्हें दोषी पर दोषी मानते जा रहे थे, जबकि राहुल गांधी के वकील अभिषेक मनु सिंह भी लगातार यही दलील दे रहे थे कि हाई कोर्ट के फैसले में तमाम गलतियां हैं। चाहे वो निचली अदालत के जो फैसले हैं उन्हें भी उन लोगों ने विकृत करार दिया था और इन्हीं सब मुद्दों को उठाकर सुप्रीम कोर्ट गए थे। और अब राहुल गांधी को वहां बड़ी राहत मिल गई है। न्यूज़ 24 का यह ट्वीट देखिए, खबर में जो आप प्रमाण के लिए सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही साथ तमाम वेबसाइट्स पर यह खबर चलने लगी है। अमर उजाला ने भी जानकारी दी है कि कैसे सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत राहुल गांधी को मिली है। मोदी सरनेम केस, मानहानि केस में राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत। मामला लंबित रहने तक सजा पर लगाई गई है रोक। अब इसे जरा समझिए कि अगर सजा पर रोक लगा दी गई है तो निश्चित तौर पर इनकी सांसदी बहाल हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी की जोरदार दलील के बाद यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट का ही आया है। तो अब लोकसभा में जिस व्यक्ति से सबसे अधिक प्रधानमंत्री मोदी घबरा रहे थे, अमित शाह घबरा रहे थे, जिस कारण से ऐसा आरोप लगा राहुल गांधी की सांसदी तक छीन ली गई, अब वही राहुल गांधी एक बार फिर से संसद में दहाड़ते नजर आएंगे। जोरदार एंट्री वहां पर उनकी होने जा रही है। फिर से वही तीखे सवाल पूछे जाएंगे, जो सवाल गौतम अडानी से जुड़े हुए होते थे, जो सवाल इस वक्त मणिपुर हिंसा को लेकर है, जो सवाल इस वक्त हरियाणा में हुई हिंसा को लेकर है। ये तमाम तीखे सवाल एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने राहुल गांधी रखेंगे। लोकसभा स्पीकर अब इसमें अगर डिले करेंगे उनके सांसदी बहाल करने में, तब भी सवाल उठेंगे कि जिस तेजी से आपने राहुल गांधी की सांसदी छीनी थी, अब आपको उसी तेजी से राहुल गांधी की सांसदी बहाल कर देनी चाहिए, क्योंकि इनकी सजा पर रोक लगा दी गई है। मतलब जैसे ही सजा पर रोक लगती है, राहुल गांधी एलिजिबल हो जाते हैं जनप्रतिनिधि कानून के तहत। अब उन्हें वापस लोकसभा स्पीकर कहेंगे कि आइए माननीय पार्लियामेंट में बैठिए आप। अब राहुल गांधी के पास पूरा मौका होगा। लोकसभा चुनाव से पहले मानसून सत्र में अविश्वास प्रस्ताव की जो चर्चा हो रही है, इसमें भी कुछ दिन बाकी है और इस दौरान जब अविश्वास प्रस्ताव के वक्त राहुल गांधी वहां मौजूद रहेंगे तो निश्चित तौर पर वह सदन में जो चर्चा का विषय होगा सब देखने लायक होगा, क्योंकि राहुल गांधी की धारदार बातों से ही तो प्रधानमंत्री मोदी समेत पूरी भाजपा घबराई हुई थी। अब संसद का स्वरूप बदलने वाला है। विपक्ष इसे बड़ी जीत के तौर पर देखेगा, सरकार को चारों तरफ से देखेगा। न्याय व्यवस्था में जो विश्वास होना चाहिए, वो विश्वास एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट पे तमाम देश के लोगों का गहरा होता जा रहा है। अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा है और जज साहब ने क्या कहा है, वो भी हम आपको बताने जा रहे हैं। 23 मार्च को इन पर कार्रवाई हुई थी। अब देखिए, मार्च से अगस्त का वक्त लग गया। अब ऐसे में राहुल गांधी को देर से ही सही मगर इंसाफ तो मिला है, नहीं तो लोकसभा का उपचुनाव भी कराना पड़ता।
यहाँ बताया गया है सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली अपील पर सुनवाई हुई। इस दौरान राहुल को कोर्ट से बड़ी राहत मिली। कोर्ट ने राहुल की सजा पर अंतरिम रोक लगा दी है। इससे पहले गुजरात हाईकोर्ट ने मोदी उपनाम टिप्पणी पर मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। गुजरात की तमाम अदालतों के फैसले पर लगातार सवाल उठते रहे हैं। ऐसे में अगर सुप्रीम कोर्ट से यह बड़ी राहत मिली है तो सवाल और तेजी से उठेंगे कि गुजरात की अदालतों से इस तरीके के फैसले क्यों आ रहे थे जिसे सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया है। उस फैसले को पलटते हुए राहुल गांधी की सजा पर अंतरिम रोक लगा दी है। राहुल गांधी के वकील ने क्या कहा है जरा अपने स्क्रीन पर आप देखिए। अमर उजाला ने कहा है राहुल गांधी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने बहस शुरू की। सुप्रीम कोर्ट से सिंघवी ने कहा कि उन्हें सजा पर रोक के लिए आज एक असाधारण मामला बनाना होगा। राहुल गांधी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी का मूल उपनाम मोदी नहीं है और उन्होंने बाद में यह उपनाम अपनाया। राहुल ने अपने भाषण के दौरान जिन लोगों का नाम लिया था उनमें से एक ने भी मुकदमा नहीं किया। यह 13 करोड़ लोगों का एक छोटा सा समुदाय है और इसमें कोई एक रूपता या समानता नहीं है। सिंघवी ने कहा कि इस समुदाय में केवल वही लोग पीड़ित हैं जो भाजपा के पदाधिकारी हैं और मुकदमा कर रहे हैं। तो इस तरीके से सिंघवी ने इस फैसले को ही बताया कि यह सही नहीं था। जिस हिसाब से राहुल गांधी को मोदी सरनेम केस में 2 साल की अधिकतम सजा दी गई वो अनुचित था। अब फिर सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बातों पर विचार किया। पूर्णेश मोदी की भी दलीलों को इसमें सुना गया। वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने इस दौरान गुजरात की अदालतों से आए फैसले पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा, जरा अपने स्क्रीन पर देखिए, कि जज इसे नैतिक अधमता से जुड़ा गंभीर अपराध मानते हैं। यह गैर संज्ञेय और जमानती अपराध है। मामले में कोई अपहरण, बलात्कार या हत्या नहीं की गई है। यह नैतिक अधमता से जुड़ा अपराध कैसे बन सकता है। उन्होंने आगे कहा कि लोकतंत्र में हम असहमति रखते हैं। राहुल गांधी कोई कट्टर अपराधी नहीं है। राहुल गांधी पहले ही संसद के 2 सत्रों से दूर रह चुके हैं। फिर पूर्णेश मोदी के तरफ से उनके वकील ने दलील देना शुरू किया। महेश जेठमलानी का कहना था 50 मिनट का लंबा भाषण था जिसमें राहुल गांधी ने जो भी बातें कही उसमें द्वेषपूर्ण बातें कही गई थी। इस वजह से यह मामला इतना दूर तक गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप मुझे यह बताएं कि इस तरीके के अपराध के लिए आपने अधिकतम सजा क्यों दी। यह सवाल, इनका जवाब जानना चाहता है सुप्रीम कोर्ट। आपने स्क्रीन पर देखिए, इसमें कहा भी गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गुजरात हाईकोर्ट का फैसला काफी दिलचस्प है। राहुल गांधी की सजा कम भी हो सकती थी। वह जानना चाहता है कि अधिकतम सजा क्यों दी गई। कोर्ट का मानना है कि अगर जज ने 1 साल 11 महीने की सजा दी होती तो राहुल गांधी अयोग्य नहीं ठहराए जाते। और इससे पहले पिछली सुनवाई पर नोटिस जारी किया गया था गुजरात सरकार को भी और फिर पूर्णेश मोदी को। अब इस नोटिस का उन लोगों ने जो जवाब दिया, जज साहब उससे संतुष्ट नहीं हुए। अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलों से जज साहब संतुष्ट हुए और फिर राहुल गांधी की सजा पर अंतरिम रोक लगा दी गई है। अब राहुल गांधी संसद में फिर से दहाड़ते हुए नजर आएंगे। मोदी शाह घबराते हुए नजर आएंगे। देखना होगा स्पीकर साहब कब तक सचिवालय से यह आदेश जारी कराते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।